मित्रों, आज हम एक छोटे से मुद्दे पर बात करना जा रहे हैं। मुद्दा है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो कपल्स एक साथ आपसी सहमति से रहते हैं और आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है जो आगे लंबा भी चल सकता है या स्थायी भी हो सकता है, और कितना चल सकता है इसका कोई अवधि नहीं है। प्रेम है तो आगे तक चल सकता है या बीच में भी रुकावट आ सकती है या कैसे भी ये रिश्ता चल सकता है। रिश्ता चलना या रुकना ये तो चलता रहता है, लेकिन रिश्ता खत्म होने के बाद बात आती है। मेन मुद्दा खत्म होने के बाद क्या होता है। खत्म होने के बाद कोई तो आजकल समाज में देखा जा रहा है कि झूठे केस बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले रेप के झूठे केस भी बहुत ज़्यादा सामने देखने को मिलते हैं। जब ऐसे झूठे केस लिव इन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद आते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को इससे बचाव किया जाए। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, तो इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी झूठे केस के बारे में, कैसे बचा जाए। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने सुझाव हमें बताएं कमेंट करके, और कौन से विषय पर हम वीडियो बनाएं आप हमें जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। तो क्या होती है लिव इन रिलेशनशिप, इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई कानून या कोई एक्ट नहीं है, इसलिए सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वही कानून का रूप धारण किए हुए हैं। रेप की बात करें तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि लड़की की मर्जी के बिना उसके शारीरिक संबंध बनाना। अगर लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है तो अगर वो मर्जी से भी आपके साथ संबंध बनाती है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए अगर कोई लड़की लड़के पर रेप का आरोप लगाती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जो कहती है कि ये रेप मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों अपनी मर्जी से एक जगह बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से लव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके लिए वह एक ही सुप्रीम कोर्ट कुछ नियमों की बात भी करती है, जैसे कि पहला है कि अगर बालिग होना, अगर लड़की बालिग है तो लिव इन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो 18 वर्ष से ऊपर अपनी सहमति देते हैं तो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। बताया गया है कि विवाहित दिशा, शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। शादीशुदा पुरुष या शादीशुदा स्त्री दोनों ध्यान रखें कि अगर दोनों विवाहित है किसी और व्यक्ति से तो वो है किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। यह है तीसरा पॉइंट है। रिलेशनशिप में रहने के लिए पुरुष को कुंवारा, तलाकशुदा या विधुर होना जरूरी है, और महिला को कुंवारी, तलाकशुदा, विधवा होना जरूरी है। अगर कोई भी शादीशुदा है तो वह लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता और नहीं रहने योग्य है। ऐसे में बनाया गया संबंध धोखे या रेप की संज्ञा में आएगा। अगर कोई भी शर्त पूरी नहीं है तो वह रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप में न आकर अडल्ट्री यानी जाड़ता बनता है और कोर्ट की नज़र में यह रिश्ता अवैध होगा। एक समय एक रिश्ता, दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही रिलेशन में रहे, ये नहीं कि वह एक समय में कई लड़कियों या लड़कों के साथ संबंध बना रखे हों। लिव इन रिलेशनशिप में ये ज़रूरी है कि एक ही समय में एक ही रिश्ता हो, एक से अधिक रिश्ता नहीं हो, तो वह एक लिव इन रिलेशनशिप वैलिड मानी जाएगी। ये नहीं कि एक ही समय में कई के साथ ये रिश्ता रहे तो वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं आएगा। और जैसे कि हम 5वें पॉइंट पर बात करते हैं घरेलू हिंसा, तो महिला पर घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। अगर कोई पुरुष या स्त्री लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वह घरेलू हिंसा का केस उस पुरुष पे किया जा सकता है, क्योंकि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं और घर की तरह का माहौल होता है। इसलिए उसमें महिला के साथ पुरुष कुछ हिंसा करता है या उसके साथ मारपीट करता है या कुछ ऐसे करता है, या तो वह घरेलू हिंसा का केस उस पुरुष पे कर सकती है। अब बात करते हैं कि जब लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं कोई झूठा केस आप किया जाता है तो उसे कैसे जीता जा सकता है या कैसे इस पर आप डिफेंस ले सकते हैं, इस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर लड़की ये बात छुपा लेती है कि वे लिव इन रिलेशनशिप में थी, या फिर इस बात की अपनी एफआईआर में न लिखे कि वह लिव इन रिलेशनशिप में थी, तो मेडिकल में आ गया कि बस पुलिस ने इसे क्लोजर रिपोर्ट एफआईआर नहीं लगाई, फिर लड़के को केस लड़ना ही पड़ेगा।
ऐसे में आप कैसे केस जीतेंगे? सबसे पहले लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के आपके पास सबूत होंगे, उन्हीं को दिखाना है और साबित करना होगा कि आप दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं और अपनी मर्जी से ही संबंध बने हैं। जैसे कि आप दोनों किराए के मकान में, तो किरायानामा और मकान मालिक की गवाही ये साबित कर दे कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से रह रहे थे। और दूसरा पॉइंट यहाँ आता है कि जहाँ आप रहते थे वहाँ के पड़ोसी भी आपके लिए गवाही दे सकते हैं कि आप दोनों शांति और प्यार से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। ये बातें तब अपने डिफेंस में ले सकते हैं कि लड़की अगर एफ आई आर आपके खिलाफ लिखाती है और लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र नहीं करती है और आपके खिलाफ कोई रेप वेप का जो भी केस लगाती है झूठा, तो इसमें आप डिफेंस में ये बातें ले सकते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें। और तीसरा पॉइंट में आप बात करते हैं कि आप दोनों की मोबाइल लोकेशन भी ये साबित कर देगी कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। और चौथा पॉइंट पे बात करते हैं कि आप ये साबित कीजिए कि आप कितने लंबे समय से रहते आए हैं और पहले कोई शिकायत नहीं हुई और अभी हुई है, मतलब किसी झगड़े के कारण, वरना पहले भी कोई शिकायत कर सकती थी। तो ये आप इसमें डिफेंस में ले कि पांचवा पॉइंट ये है कि किसी भी किसी न किसी वजह से ही, इसलिए वह साबित करना ज़रूरी है कि ये लड़की का ये आरोप क्यों लगा है। वो वजह बताए और वजह को और सबूत ही आपको बचा सकते हैं कि जो आपके बीच में झगड़ा हुआ इसके कारण वो झूठा आपका रेप का केस लगा रही है। ये आपको साबित करनी होगी कि आप लिव इन रिलेशनशिप में थे। और आगे बात करते हैं छठे पॉइंट के। तो ज़रूरी नहीं कि लड़की आपके साथ सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के लिए अपनी मर्जी से आई हो, वो हनी ट्रैप केस भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ है तो हनी ट्रैप की कंप्लेंट पुलिस को करे और अपनी भी एफआईआर करवाए। अगर पुलिस नहीं करे तो कोर्ट का सहारा ले। आगे बात करते हैं सातवें पॉइंट में। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसकी कॉपी भी आप साथ लगाए ताकि साबित हो सके कि वो आपके साथ रहती थी और किसी भी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की गई थी। आप किसी दोस्त या जानकार को भी गवाह बना सकते हैं जो ये कहे कि आपकी कोई गलती नहीं है। बदले में आप भी लड़के के खिलाफ कोई केस कर सकते हैं कि उसका कोई सामान थोड़ा नुकसान कारित किया है, बर्बाद किया है, जो से भी झूठा केस किया है, जिसके बारे में आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं लड़की के खिलाफ भी। तो इसी पॉइंट बात करते हैं, क्रॉस केस करके भी विरोधी पार्टी को कमज़ोर कर सकते हैं कि वो मजबूर होकर समझौता करे। तो ये दोस्तों इस वीडियो में हमने लिव इन रिलेशनशिप में के बारे में बात की है। तो इस पॉइंटों का आप ध्यान में रखते हुए अगर कोई लड़की आपको कोई झूठा केस करती है तो आप उस पर डिफेंस ले सकते हैं। ये